धीरेन्द्र कृष्ण महाराज अपनी बयानबाजी के चलते कई बार मीडिया की लाइमलाइट में आ चुके हैं। उनके कई धार्मिक कार्यक्रम जैसे राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी हैं। उनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं। उनके दादा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और उन्होंने लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ दरबार लगाना शुरू कर दिया था। आज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज स्वयं दरबार लगाते हैं और लाखों भक्त उनके दरबार में समाधान पाने जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज भक्ति परायण के लिए जितने प्रसिद्ध है, उन पर उतने ही अधिक आरोप भी लग चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का इनका पुराना नाता है। समय समय पर कोई न कोई आरोप इन पर लगता रहता है। ऐसा ही एक नया आरोप इन दिनों नागपुर जिले में राम कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण पर लगा है, जिसके चलते उन्हें कथा कार्यक्रम को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस बात पर इतना बवाल हुआ और बागेश्वर धाम महाराज इतने चर्चा में क्यों हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन और उससे जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आज भी उनका पूरा परिवार उसी गाड़ागंज में रहता है, जहां प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। उसके पूर्वजों का भी घर यहीं पर स्थित है। उनके पिता का नाम रामकृष्ण गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इनके 2 भाई और 1 बहन है। उनके दादा का नाम भगवान दास गर्ग था, जो सेतुलाल के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वह छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाते थे। कहा जाता है कि उनके दादा एक सिद्ध संत थे, जिन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन से ही अपने दादा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उन्हीं से इन्होंने रामायण और भगवत गीता का भी अध्ययन किया था। अब देखते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का शैक्षणिक विवरण। धीरेन्द्र शास्त्री एक गरीब ब्राह्मण परिवार से है। उन्होंने अपने दरबार में अपने परिवार की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा था कि बचपन में कभी कभी उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। उनके लिए पिता की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। किसी तरह दान दक्षिणा से परिवार का भरण पोषण तो हो जाता था, लेकिन बच्चों के पढ़ने लिखने का खर्च जुटा पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। एक बार धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने पिता से इच्छा व्यक्त की कि वे वृंदावन जाकर कर्मकांड का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसकी लागत लगभग 1000 रुपये है। तब उनके पिता ने गांव के कुछ लोगों से 1000 रुपये का ऋण मांगा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है और कभी भी वह पैसा नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन नहीं जा सके। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अपने ही गांव में बेहद कठिन परिस्थितियों में पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे राजनगर तहसील के गंज गांव तक 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे और इस तरह उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा आगे उन्होंने बीए की उपाधि भी प्राप्त की। केवल 9 साल की उम्र से ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी सरकार की सेवा शुरू कर दी थी। चूंकि उनके दादा बागेश्वर धाम में महंत थे और वहीं दरबार भी लगाया करते थे, इसके साथ ही वे रामायण और भागवत गीता का पाठ भी किया करते थे। उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने दादा के साथ मंदिर जाते थे और रामायण और भागवत गीता पढ़ते थे। 11 साल की उम्र में धीरेन्द्र ने भी अपने दादा के दरबार में अर्जी लगाई थी। अर्जी में उन्होंने बेघर और कष्टमय जीवन से मुक्ति पाने का आशीर्वाद मांगा। तब उनके दादा ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बनाया और फिर उन्हें बागेश्वर धाम की सेवा का संकल्प भी दिलाया। धीरे धीरे 12 वर्ष की आयु तक
उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई और फिर वे स्वयं भगवत गीता के प्रवचन देने लगे। इनके बाद उन्हें ऐसी दिव्य अनुभूति होने लगी कि वे भी लोगों के दुख दूर करने के लिए अपने दादा की भांति दिव्य दरबार लगाने लगे। बालाजी की साधना का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई और उनके द्वारा भक्तों के कष्ट का निवारण भी होने लगा। उनके दादा पहले ही गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में उनके दादा सेतुलाल गर्ग ने काशी में देह त्याग कर दिया था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण भी अपने दादा के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद महाराज धीरेन्द्र ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उनकी गद्दी संभाल सकते थे, इसलिए उन्हें वहीं पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वह स्वयं यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं और हर मंगलवार को वह यहाँ हनुमान जी की आराधना करते हैं और लोगों के संकट को दूर करते हैं। हालांकि पहले महाराज इसी गांव में अपना दरबार लगाते थे, जहां बाहर से आने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी थी, जिससे अब महाराज अन्य शहरों में भी दरबार लगाने लगे हैं। महाराज का यह दरबार सबके लिए निःशुल्क है और कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। महाराज ने अपने एक इंटरव्यू में भी यही बताया था कि उनके मंदिर में और राम कथा के दौरान दक्षिणा के रूप में जो भी धन इकट्ठा होता है, उस धन का उपयोग गरीब बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए किया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में राम कथा का पाठ भी कर चुके हैं। अगर आप भी अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप घर बैठे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।